महीनों बाद आज हिंदुस्तान में घर घर कोरोना की चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या कोरोना एक बार फिर कहर बरपाने वाला है। लोगों के जहन में इन सवालों की वजह भी ठीक 3 साल बाद चीन में एक बार फिर खतरे की घंटी बज रही है। कोरोना के कहर की भयानक तस्वीरें सामने आ रही। ठीक उसी तरह जैसी तस्वीरें दिसंबर 2019 में देखी गई थी और इसके 1 महीने बाद यानी जनवरी 2020 में पूरी दुनिया महामारी की चपेट में आ गई थी। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाई लेवल मीटिंग की। मास्क, बूस्टर डोज समेत कई गाइडलाइन भी जारी की गई। केंद्र सरकार के इस अलर्ट के बाद लोग ये पूछने लगे हैं कि क्या देश में कोरोना की नई लहर आने वाली है। भारत से 8000 किलोमीटर दूर चीन में कोरोना का कहर टूट रहा है और इस कोविड के अटैक से चीन घुटने पर आ चुका है। कोविड कंट्रोल कर लेने की डींगे हाँकने वाली चीन की सच्चाई दुनिया के सामने है। चीन में हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा आप तस्वीरों से लगाइए। अस्पताल में एक तरफ मरीजों की भीड़ है तो दूसरी तरफ अस्पताल से लेकर कब्रिस्तान तक लाशों का अंबार है। ऐसे में वर्ल्ड मैप पर कोविड को लेकर कई सवाल। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या फिर चीन से निकलकर कोविड दुनिया में तबाही मचाएगा। चीन में रोजाना 40,000 से ज्यादा कोविड के नए केस सामने आ रहे हैं। हालांकि चीन ये कह चुका है कि वो कोविड संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को ट्रेस नहीं कर सकता। मतलब ये कि चीन सही आंकड़ा नहीं बता रहा। तो वहीं जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और ताइवान में कोविड का संक्रमण फिर फैलने लगा। जापान में 2 लाख तो दक्षिण कोरिया में 88,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। ऐसे में दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या भारत में भी फिर से कोविड का खतरा मंडरा रहा है। इस सवाल का जवाब देश के जाने माने डॉक्टर्स से जानिए। इंडिया में सिचुएशन चाइना के हिसाब से बहुत बेहतर है क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है। बूस्टर डोज भी हाई रिस्क ग्रुप ने और ज्यादा लोगों ने लगा लिया है। नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है और हम देख रहे हैं कि केसेस कहीं भी बढ़ नहीं रहे हैं। तो चाइना के मुकाबले हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, विजिलेंट रहने की जरूरत है। इसके साथ ही एक सवाल यह भी कि आखिरकार चीन में तबाही मचाने वाला कोविड वेरिएंट कौन सा है। चीन में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से कहर बरपा है। बीजिंग में ओमिक्रॉन के BF.7 वेरिएंट से तबाही। वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय की एक रिसर्च की माने तो ओमिक्रॉन के BF.7 वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसे में भारत में इस बात को लेकर चर्चा गर्म की क्या चीन में कहर बरपाने वाला कोविड का वेरिएंट डेल्टा से भी खतरनाक है। चीन के अलावा दुनिया के कई देशों में BF.7 के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें भारत, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस और डेनमार्क जैसे देश शामिल हैं। चीन को छोड़कर दुनिया के बाकी देशों में इस वेरिएंट का कोई खास प्रभाव नहीं। ऐसे में भारतीयों को पैनिक होने की जरूरत नहीं। अब जरा समझ लीजिए कि चीन में जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनमें लक्षण क्या है। ये ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है जिसके लक्षण है, इसके लक्षण लगभग सेम है जैसे पहले भी खांसी है, जुकाम है, नाक का बहना है, गले में दर्द होना है। अब एक और बड़ा सवाल जिसका जवाब आपको जरूर सुनना चाहिए और सवाल ये कि क्या हमें फिर मास्क लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए। चीन में बढ़ते कोविड को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने समीक्षा बैठक की, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड अभी गया नहीं। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर VK पॉल ने भी कहा कि लोगों को फिर मास्क का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ एक सवाल यह भी बेहद महत्वपूर्ण कि क्या लोगों को फिर से इम्यूनिटी बूस्टर लेना चाहिए। दरअसल भारत में एक तरफ ज्यादातर पॉपुलेशन का एक्सपोजर वायरस से ऑलरेडी रहा है, जिससे यहाँ लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी तो है ही, साथ ही एक्सटेंसिव वैक्सीनेशन होने की वजह से यहाँ हाइब्रिड इम्यूनिटी भी मौजूद है। इस वक्त ये कहना काफी प्रीमेच्योर होगा कि फिर से इम्यूनिटी बूस्टर्स की जरूरत पड़ सकती है। चीन में कोविड के कहर की जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसकी बड़ी वजह यह भी कि कोविड वैक्सीनेशन पर फोकस नहीं किया गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं लेने वाले क्या करें। को जिसकी भी बूस्टर डोज है तुरंत लेनी चाहिए और सरकार को नई बूस्टर गाइडलाइन लानी चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल जिसके बारे में बात जरूर होनी चाहिए। सवाल ये कि क्या
हमें फिर 2 गज की दूरी का पालन करना चाहिए। देश कोविड के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ चुका है। इस लड़ाई में 2 गज की दूरी का नियम सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ। ऐसे में हमें सावधानी बरतते हुए सामाजिक दूरी का नियम का पालन फिर शुरू कर देना चाहिए, ताकि नए साल और आने वाले त्योहारों पर कोविड का ग्रहण ना लग सके। आखिरी सवाल ये कि किस उम्र के लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई नई एडवाइजरी जारी नहीं की, लेकिन कोविड को लेकर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा। ऐसे में पहले से बीमार लोग जो हाई बीपी और शुगर जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही बुजुर्गों और बच्चों का भी विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। और फिलहाल कोई ब्रेक लिए